हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी गौरव। आज मैं आपकी लाइव क्लास 6 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 प्लेइंग विद नंबर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg, फाइंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब HCF पूछा है हमसे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट कैन बी व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। तो अगर मैक्सिमम पूछा है तो हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या होता है, HCF। तो इसका हम निकालेंगे, तो हमने 5 से किया, 5 1 5 और 5 5 से, फिर हमने 3 से किया 50 और ये हमारा खत्म। दूसरा है हमारा 69 को हमने 3 से किया तो हमारा आया 2 और 3, फिर 23 के टेबल से 23। तो इसके हमारे कॉमन फैक्टर होगा 75 के 5 3 और 5, और इसके कॉमन फैक्टर हमारे 3 और 23। तो इन दोनों में से कॉमन हमारा सिर्फ 3 है, तो इसका आंसर हमारा होगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप दिख रहा होगा ये सबको। 3 boys से क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 36 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. Which of the minimum? अब यहाँ मिनिमम डिस्टेंस बोला, मिनिमम मतलब कम, तो कम के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। डिस्टेंस ईच शुड कवर ऑफ द, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन तीनों ने टोटल कितना डिस्टेंस, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों के एक साथ लिख लेंगे। अब देखो ये तीनों किस टेबल से घट रहे हैं, ये तीनों मेरे को दिख रहा है कि ये तीनों 7 से इकट्ठे कर जाएंगे। तो 7 9 जा, 7 10 जा और 7 11 जा। अगर नाम काटेंगे तो 9 से 10 और 11 बच गया, ये 1 हो गया, फिर 10 और फिर 11। ठीक है। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 9 7 10 इंटू 11 इंटू 10 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 110 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 63 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा देखो 0 को 0 छोड़ दिया, 63 का 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 6930, ये होगा हमारा आंसर 6390। ये रफ फर्क है कुछ नहीं, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड नहीं सॉरी द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट पूछा है तो हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो HCF करना है। ठीक है। टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम, ठीक है। तो इसका हम HCF करेंगे, तो हम पहले लेंगे 8 2 5, सब जगह कम पड़ेगी, देखते हैं। 5 1 5 5 6 5 5, फिर 5 से किया 5 3 5 3, फिर 3 से किया 11 और 11 से किया 1, फिर हमारा 6 7 5, 5 से किया हमारा 1 5 नहीं सॉरी 1 3 और 5, फिर 5 से किया 2 7, फिर 3 से 9, 3 से 3 और ये 1। नेक्स्ट है हमारा 450, 5 से किया 90, फिर 5 से किया 1 और 8, फिर 2 से 9, 3 और 1। अब देखो हमारे फॉर्मूला क्या क्या आ रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। इसमें हमारे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें है 5 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। एक कॉमन ये हो गया, दूसरा कॉमन ये हो गया, तीसरा कॉमन, तीनों में 3 है ना,
3, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर का टेप हमें चाहिए, जो कि जल्दी से इस उनको कवर कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते चलो। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय दिस। हमें 3 नंबर का सबसे छोटा ऐसा 3 नंबर का फैक्टर बताना है, नंबर बताना है जो 6, 8 और 12 तीनों को कट कर दे। तो देखो सबसे छोटा 3 नंबर का हमारा कौन सा होता है, 100 होता है। ठीक है, अब ऐसा नंबर देखो जो 100 इन तीनों को काट दे। तो मैं तीनों का ना एचसीएफ ले लूँ, 6 एचसीएफ लेने से काम चलेगा नहीं, एलसीएम ले लूँ। ठीक है, मैं लिया 3, 4 और 6, फिर 2 से किया 2 और 3, फिर 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 3 बचे और ये 3 से 3 2 जा 6 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 6 24। अब देखो 24 का, अब ये जो आ गया ये हमारा इसका हो गया कि कम से कम 24 तो हो गई होगा सबसे। अब 24 के टेबल को तब तक पढ़ो जब तक 100 के बाद जो सबसे पहला नंबर आएगा वो इन तीनों कटेगा। तो 24 का हमने डबल किया 48, फिर इसका हमने डबल ट्रिपल किया तो हमारा आया 72, फिर हमने इसका 4 टाइम किया तो 96, और 96 के बाद हमारा आया 120। तो जो 120 है ये हमारा आंसर होगा, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ये हमारा आंसर है इसका, जो ऐसा नंबर जो सबसे छोटा है और इन तीनों नंबर को काटेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप लोग से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9, 8, 10 और 12। ठीक है, तो हम इसका लेंगे एलसीएम। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली हम एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4, 5 और 6, फिर 2 से लिया तो ये हो गया 2, 5 और 3, तो फिर 2, 5 और 3, ये 1 हो गया, ये 5, ये 3। ठीक है, 2 5 2 2 जा 4, 10 और ये 3, तो हमारा होगा 4 इंटू 10 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 10, 100, 120 हो गया। अब ग्रेटेस्ट निकालना, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, 9, 9 और 9, इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो अब इसके ना मल्टीपल्स निकालेंगे, तो इसका मल्टीपल होता है सेकंड 20, 240, फिर 360, फिर 480, 600, 720, 840 और फिर आएगा हमारा 960 और यही हमारा आंसर है। तो फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे तो हमारा पहुंचेगा 1080 तक। ये कुछ नहीं है, टेबल है 2 का और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिए, इसलिए मुझे इतना रटा हुआ है। बाकी आप लोग सोचो अलग से मैं कुछ जड़ी बूटी खा के आई इसे याद करने के लिए, तो वो नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा द ट्रैफिक lights as 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively if they change simultaneously at 7 AM at what time will they change simultaneously again। मतलब ये पूछा है कि एक 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स है जो 3 अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। एक मतलब एक जो है वो इस पे 48 सेकंड में चेंज होती है, दूसरे जो सिग्नल्स की लाइट है वो हर 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है और तीसरे की इस टाइम पे। तो हमें ये बताना है कि सुबह के 7 बजे हुए इफ दे चेंज, अगर वो दोबारा सुबह के 7 बजे चेंज हो रही है तो वो कितना टाइम ले रही है सारी चेंज होने में, कितने मतलब कितने समय के बाद मिलेंगी। तो देखो मैंने बोला ऐसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे एलसीएम, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे 48, 72 और 108।
अब ये बड़े बड़े नंबर है ना, तो इन्हें बड़े टेबल से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे हम काट रहे हैं 4 से, 4 अंदर 4 और 4 टू जा, इसे मैंने 4 से काटा, 4 वन जा और 3 32 8 आता है 18 बार, और ये आ रहा है हमारा 2 7 बार, ठीक है। इससे मैंने 3 से काट दिया डायरेक्ट, 3 4 जा, 3 6 जा और 3 9 जा। अब ये हमें छोटे नंबर से काटना पड़ेगा, वरना ये फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे दोनों। तो ये 2 और ये 3 और ये 9, फिर 2 से ये कट गया, बचा 3 और 9, फिर 3 से ये 3 कट गया, ये 3 बचा और ये यहाँ से कट गया। अब देखो राइटिंग देखो उड़ रही है मेरी, 4 3 जा 12 और ये 2 था ना, हाँ 2 2 जा 4, देखो 12 2 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 12, इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, कर गए थे मल्टीप्लाई, तो बैठ के तैयार कर दो इससे बढ़िया जल्दी 16 सही किया मैंने मल्टीप्लाई, सही है। चलो 216, अब ये 216 क्या है हमारी सेकेंड्स, नहीं गलत है, कुछ तो गलत किया मैंने, अरे यार यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, मैं क्या 4 है, तो ये हो गया 36 इंटू 12, 36 इंटू 12, तो हमारा इसका आंसर आया 436। अब इतने सारे सेकंड्स हैं, तो इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, हमें ना मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, अरे यार देखो दिमाग देखो, 2 तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसे अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से डिवाइड हो रहा है 7 मिनट और 12 सेकेंड, क्योंकि यहाँ 7 के बाद पॉइंट लग रहा है, और पॉइंट लगने की वजह से ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा रहेगा, तो हाईलाइट कर देंगे, इसका आंसर हमारा रहेगा 7 मिनट 12 सेकेंड। नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स 434 लीटर, हाईलाइट कर देते इससे, ठीक है, and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of a canteen that can measure the diesel of the 3 container exact number of times. तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SCF, तीनों का अलग अलग SCF निकालो, 403 434 और ये हमारा 465, ये किसके टेबल से जाएगा, 13 के टेबल से, 13 टीजर 39 और 31 से 30, 31 से 30, ये जाएगा हमारा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 7 जा, अब 7 के टेबल से 7 3 जा और 7 1 जा, 31 1 जा 31, लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 9 जा और 5 3 जा, फिर 3 से किया 3 1 जा और 31 1 जा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, मैंने बताया था 31 31 और 31, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, तो इसका कॉमन है हमारा 31, तो इसका आंसर है 31। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बाय 66
15, 18, लीव रिमाइंडर 5 ईच ऑफ द केस। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 6 के टेबल से, 15 और 18 तीनों के टेबल से करता हो और जिसका रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का लेंगे हम एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 15 और 18। 2 से किया 3, नहीं 3 से करो क्योंकि 3 से तीनों कट रहे हैं, तो 3 2 जा, 3 5 जा और 3 6 जा। फिर 2 से किए ये कट गया, 5 और 3, 5 से काटा ये कट गया और 3 से काटा हमारा तो ये भी कट गया, तीनों का 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 15 इंटू 6 30 30 नहीं 6 5 जा 33 90 आया। अब ये तो 90 का ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल से कट रहा है, हमें रिमाइंडर 5 बचाना है, तो हम 90 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 95 और ये इस चीज का आंसर है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 10 11 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें एक 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि हमारा 18, 24 और 32 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 18, 24 और 32, 9, 12 और 16, 9, 6 और 8, 9, 3 और 4, फिर 3 से किया 3 1 4, फिर 3 से और 4 से। ठीक है, ये हो गया 4 6 और 12। अब देखो 12 इंटू 6 इंटू 4, 12 4 जा 24, 24 12 जा हमारा होगा 288। अब ये जो 288 है हमारा, ये 3 डिजिट का है और हमें आंसर कितने का चाहिए, 4 डिजिट का। तो हम इसमें इसके मतलब मल्टीपल्स निकालेंगे जो जाके 4 पर रुकेगा। तो अगर हम इसे डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 के समथिंग, ट्रिपल करेंगे तो ये 800 के समथिंग। 4 टाइम करते हैं इसमें, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 8 4 से 32, 3 35, ये होगा हमारा सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हैं, इनके हमें निकालने। ये स्टेटमेंट जो थी वो नीचे दी थी, मैंने पहले लिख दी है, वो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले ना सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 9 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि हमसे बोला ही एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो देखो 9 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों सेम टेबल में आते ही नहीं है। तो हम इसका एलसीएम में निकालेंगे, जैसे 9 और 4 का हम एलसीएम निकालने बैठे तो 4 से 4 कटेगा और 9 से 9 कटेगा, इनका मतलब कोई वो नहीं है। तो इसका हम और फिर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है इन दोनों को, तो ये हमारा आएगा 36। तो मैं डायरेक्ट कर लिख देती हूँ क्योंकि ये सारे नंबर मैंने चेक किया ऐसे ही है। 9 4 जा 36, 12 5 जा 60, 6 5 जा 30 और 4 जा 60। ठीक है, अब देखो, अब ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट दी थी वो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दी थी, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच ऑफ दिस। अब देखो इसमें हमें बताना है कि इसे प्रोडक्ट करके क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर देखो हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी हमारा 3 से मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 है। तो इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि these are the multiple of 3। ठीक है,
इसमें यही बोला था कि इसमें कॉमन क्या है कि इस सब में, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि सारे ही जो एलसीएम हमारे आए ये सारे ही 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और वो शायद लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये इस यूनिट का और चैप्टर का दोनों का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो इन सब के हमें एलसीएम निकाल लें। तो हम पहले निकालते हैं 5 और 20 का। 5 और 20, 5 वन सा 5 और ये बचा 4। ठीक है, 5 4 जा 20। इसका आंसर कितना हुआ 20। एलसीएम यहाँ करते हैं, आंसर यहाँ लिखते हैं। ये एलसीएम दिखाई नहीं रहे हम। चलो दूसरा हमारा 6 और 18। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 3 क्या ये कितना हुआ 18। 12 और 48। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 और ये 1। ठीक है, इन दोनों का किया 48। लास्ट है हमारा 9 और 45। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। इन दोनों को किया हमने तो 45 आया। अब ये तो हमारे इसके एलसीएम्स के आंसर हो गए। अब इसमें एक और स्टेटमेंट दी हुई है वो देखते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसमें हमने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है। तो हमने ऑब्जर्व ये किया है कि जो हमारे जो एलसीएम के जो नंबर दिए थे इनका जो लास्ट वाला नंबर है सबका वही हमारा आंसर है। देखो 20 20, 18 18, 48 48, 45 45। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा जो लास्ट मतलब 2 डिजिट दिए थे हमें एलसीएम के लिए उसमें से जो लास्ट वाला था वही नंबर हमारा आंसर में आया है। ये हमने ऑब्टेन किया है। ठीक है, आ गया सबको समझ में। चलो इसी के साथ ये यूनिट और चैप्टर हमारा 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।